हेलो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम आप सब लोगों के लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे वर्ड जो कि थोड़ा हार्ड होते हैं। तो उसका हम आपको जो है प्रोनाउंसिएशन बताएंगे और उसका मीनिंग बताएंगे करके, और उसका अर्थ क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। तो हम आपको जो है एक एक वर्ड को प्रोनाउंसिएशन से बताएंगे और उसका अर्थ बताएंगे, ताकि आपको जो है याद करने में और पढ़ने में आसानी हो। और उसको हम जो है आपको लिख कर दिखाएंगे। लिखने से ये होता है कि हमें कब भूलते नहीं हैं, हमें हमेशा याद रहता है। तो हम आपको जो है एक एक लिख कर बताएंगे। तो सबसे पहले हमारा वर्ड है, तो प्यारे बच्चों हमारा पहला वर्ड है अटेंशन। तो अटेंशन हम लिखते कैसे हैं उसका हम जो है बताएंगे, उसका अर्थ और उसका प्रोनाउंसिएशन बताएंगे। तो सबसे पहले इसकी जो है मीनिंग बता देते हैं। ATTENTION, ये है अटेंशन। अटेंशन को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। ये हमारा अटेंशन हो गया। अब हमें ये पता करना है कि अटेंशन का जो है अर्थ क्या होता है। तो अटेंशन का अर्थ होता है ध्यान देना। अब दूसरा वर्ड है हमारा PRODUCTION। तो हमारा दूसरा जो है प्रोडक्शन। अगर आपको जो है इसे पढ़ने में कठिन लगता है तो आपको ये जो है तोड़ तोड़ कर पढ़ना है। ये हम दो अक्षर तोड़ लेंगे थोड़ा थोड़ा। तो जैसे कि इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रोडक्शन। TION को जो हम कहते हैं सन, इसको हम जहाँ भी पाते हैं उसको हम अर्थ जो है सन से निकालते हैं। तो ये हमारा है प्रोडक्शन। इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। प्रोडक्शन का अर्थ होता है उत्पादन। उसके बाद हमारा है EDUCTION। तो इसमें भी TION लगा है, तो इसको भी हम सन से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एजुकेशन। एजुकेशन को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं हिंदी में। एजुकेशन का अर्थ होता है शिक्षा। अब उसके बाद हमारा वर्ड है TRANSLATION। इसे हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को कुछ इस तरह से लिखते हैं। ट्रांसलेशन का हिंदी में अर्थ होता है अनुवाद। ये शब्द आपको जो है ग्रामर में मिलता है। उसके बाद हमारा है RELATION, रिलेशन। रिलेशन को हिंदी में जो है संबंध कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा पॉल्यूशन। POLUTION। पोल्यूशन को कुछ इस तरह से लिखते हैं। पोल्यूशन मीन्स होता है प्रदूषण। उसके बाद आता है हमारा CONVERSATION। इसको हम पढ़ेंगे कन्वर्सेशन। तो इसे हम तोड़ तोड़ कर पढ़ लेते हैं। कन्वर्सेशन, तो कन्वर्सेशन को लिखेंगे कुछ इस तरह से। कन्वर्सेशन का अर्थ होता है बातचीत। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो उसे इंग्लिश में जो है कन्वर्सेशन कहा जाता है। अब ये हमारा है MEDITATION। इसे हम पढ़ते हैं मेडिटेशन। ये हमारा है मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स होता है दवा लेना। उसके बाद आता है हमारा इन्फॉर्मेशन।
INFORMATION, इनफॉर्मेशन। तो इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। इन्फॉर्मेशन होता है सूचना। जब हमें किसी को सूचना देना होता है तो हम उसे इन्फॉर्मेशन के रूप में लिखते हैं। उसके बाद आता है हमारा कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन को लिखते हैं CORPORATION, कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन को हिंदी में जो है कहते हैं निगम। उसके बाद आता है हमारा टेंशन। टेंशन मीन्स होता है TENSION। इसमें देखिए SION को जो है सन लिखते हैं, इसको भी सन लिखते हैं, और TION को भी सन लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा टेंशन। टेंशन मीन्स होता है तनाव। उसके बाद हमारा है EXPANSION, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मीन्स होता है, इसको हम लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। एक्सपेंशन मीन्स होता है विस्तार। उसके बाद हमारा आता है फंक्शन। फंक्शन को लिखेंगे FUNCTION, फंक्शन। फंक्शन मीन्स होता है कार्य। उसके बाद आता है हमारा TRADION, ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मीन्स होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मीन्स होता है परंपरा। उसके बाद आता है हमारा सिलेक्शन, SELECTION, सिलेक्शन। सिलेक्शन मीन्स होता है चयन। जब हम किसी चीज़ में भाग लेते हैं तो उसमें जो है हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं, इसके बारे में जो हम कहते हैं उसका अर्थ होता है चयन। उसके बाद हमारा आता है REDUCTION, इसे हम कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन को इस तरह लिखते हैं। रिडक्शन मीन्स होता है कमी। उसके बाद आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन को कुछ इस तरह से लिखते हैं। कंक्लूजन मीन्स होता है निष्कर्ष। उसके बाद आता है हमारा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन को लिखते हैं EXTENSION, एक्सटेंशन मीन्स होता है, एक्सटेंशन मीन्स होता है प्रभाव। उसके बाद हमारा है कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन को लिखेंगे CONFUSION। तो इसको हम पहले जो है लिखेंगे कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन को हिंदी में जो है कहते हैं भ्रमित। जब कोई लोग कहते हैं कि हमें कोई कन्फ्यूजन है तो इसे कहते हैं कि हमें कोई कन्फ्यूजन है तो इसका मतलब होता है भ्रमित। उसके बाद आता है डिसीजन, DECISION, डिसीजन। डिसीजन मीन्स होता है निर्णय।
ये हमारा है सुपरविजन। तो इसको हम लिखेंगे SUPERVISION सुपरविजन। सुपरविजन मीन्स होता है पर्यवेक्षण। उसके बाद हमारा है OCCASION ओकेजन। ओकेजन मीन्स होता है अवसर। ओकेजन मीन्स होता है अवसर। उसके बाद है PRESENCE प्रेजेंस। प्रेजेंस मीन्स होता है उपस्थिति। उसके बाद आता है हमारा एब्सेंस। एब्सेंस ABSENSE एब्सेंस मीन्स होता है अनुपस्थिति। अब यहाँ पर लिखा है डिफरेंस। डिफरेंस DIFFERENCE डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स होता है भिन्न। उसके बाद हमारा है ऑडियंस। ऑडियंस मीन्स AUDIENCE ऑडियंस मीन्स होता है श्रोता। बस बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। तो हमें जो है इसे रिपीट कर लेना है बार बार, ताकि हमें जो है इसका जो है मीनिंग याद हो जाए और हमें कहीं भी कोई भी मीनिंग मिले और लिखने में हमें आसानी हो और हम इसको जो है तुरंत लिख सकें और बता सकें।